वो जो कुंडली होगी वह मिथुन लग्न की होगी। एक मिथुन लग्न की कुंडली बना लीजिए। मैंने कल आप लोगों से बताया था, आज से जो हमारा कुंडली पे जो भी सेशन चलेगा वो प्रमुख रूप से दशाओं पे होगा। जो डायनेमिक पार्ट है हमारे कुंडली में, जो गतिशील भाग हैं हमारे कुंडली में, उस पे हमारी चर्चाएं होंगी। ठीक है। तो एक मिथुन लग्न की कुंडली बना लीजिए और मिथुन लग्न के कुंडली के अंदर मंगल और राहु को फोर्थ हाउस में प्लेस कर दीजिए। मिथुन लग्न की कुंडली बनाइए और मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर मंगल और राहु को फोर्थ हाउस में प्लेस कर दीजिए। ठीक है। अब इस कुंडली में मंगल की दशा चल रही है। मंगल की दशा चल रही है। अब आप लोग हमें बताएंगे गुड या बैड। मंगल की जो दशा रहेगी, गुड या बैड, बताइए आप लोग। आप लोग मैसेज में बताएंगे हमें कि जो मंगल की दशा चल रही है वो गुड या बैड, अच्छी है या बुरी है इस जातक के लिए। किसका मंगल चौथे में है और राहु के साथ है, मिथुन लग्न की कुंडली है। जी। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। गुड। कैसे? मैंने कुछ रूल आप लोगों को लिखवाए थे, चार जो मुख्य रूल हैं जिस पे हम काम करते हैं डायनेमिक पार्ट को समझने के लिए और देखने के लिए। उसके लिए हमने आपको चार रूल लिखवाए थे। वो जो चार रूल हमारा था वो यह कहता है, जो चौथा था वो क्या कहता है, छठे भाव का स्वामी यदि पीड़ित हो तो छठे भाव की दशा जब भी आएगी तो समस्या उत्पन्न होगी। तो इस कुंडली में आपने क्या देखा? छठे भाव का लॉर्ड कौन है? छठे भाव का लॉर्ड कौन है? मंगल। छठा भाव क्या है? त्रिशडाय। 11वें भाव का लॉर्ड कौन है? मंगल। 11वां भाव क्या है? त्रिशडाय। और त्रिशडाय होने के साथ साथ वो पीड़ित भी है। पीड़ित किससे है? अफ्लिक्शन में किससे है? मंगल से। माफ करना, राहु से। तो इस स्थिति में यदि छठे भाव के स्वामी की दशा हो और वह अशुभ ग्रहों के साथ पीड़ित हो, जैसा हम इस कुंडली में देख रहे हैं, तो इस छठे भाव के स्वामी की दशा इस जातक के लिए बहुत कष्टकारक होगी, अर्थात बहुत ही पेनफुल होगा। यह क्यों होगा? क्योंकि छठा भाव स्वयं तीसराय है, उसकी दशा चल रही है, वो राहु से पीड़ित भी होगा। अब वो कहाँ से प्रॉब्लम देगा? प्रॉब्लम कहाँ से और कैसे देगा? ठीक है। मंगल, राहु। सबसे पहले हम ग्रह को देखते हैं। मंगल क्या है? शरीर है हमारा। राहु इन्फेक्शन है, शरीर में कोई समस्या, इन्फेक्शन, स्वास्थ्य संबंधित समस्या। छठा भाव का लॉर्ड है, चौथे में गया है, घर में कोर्ट केस वगैरह, मेडिकल संबंधित समस्या, या हम कहें तो स्वास्थ्य संबंधित समस्या देखने को मिलेगी। मिलेगी ना? इसे कैसे हम ठीक करेंगे वो आप सभी को पता है। इसे कर्मा अलाइनमेंट से या फिर यूटिलाइजेशन से कैसे इसे हम ठीक करते हैं। इसे ठीक करने के लिए क्या कहेंगे हम कि भैया मंगल की दशा चल रही है और उसमें यदि ऐसी समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं तो आप कुछ मत करो। आप घर में एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू कर दो। घर में एक जिम ऐसा कुछ आप बना लो, वहां आप वर्कआउट करो, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं हमने क्या किया, मंगल की एनर्जी को यूज कर लिया। कहाँ? घर में। कैसे यूज किया? सेवा के भाव में यूज किया। कैसे उसे यूज हमने किया? सेवा के भाव में उसे यूज किया। ठीक है। तो इस स्थिति में मंगल वहां क्या होगा? यूटिलाइज हो जाएगा। मंगल वहां पे अच्छे चीजों को देगा, मंगल वहां ठीक हो जाएगा। ठीक है।
एक दूसरी कुंडली बनाइए, एक दूसरी कुंडली बनाइए कुंभ लगन की, एक्यूरियस, कुंभ लगन की एक कुंडली बनाइए। ठीक है। कुंडली तैयार हो गई। उसमें अब हम ग्रहों को प्लेस करेंगे। थर्ड हाउस राहु। और आज एक दो व्यक्तियों की भी कुंडली हम लेंगे, ठीक है, और उस पर भी चर्चा हमारी उनकी दशाओं पे होगी। ट्वेल्थ हाउस गुरु बृहस्पति। सेवेंथ हाउस चंद्रमा शुक्र और मंगल। मून वीनस मार्स चंद्रमा शुक्र मंगल। टेंथ हाउस शनि। नाइन्थ हाउस बुध और शुक्र। नाइन्थ हाउस बुध और शुक्र। मैं फिर से बता दे रहा हूं आप लोगों को। एक्वेरियस एसेंडेंट है, कुंभ लग्न की कुंडली है, थर्ड हाउस में राहु, सप्तम में चंद्रमा शुक्र मंगल, मून वीनस मार्स, एट्थ हाउस में सन सूर्य, नाइन्थ हाउस में बुध और शुक्र मरकरी, नाइन्थ हाउस में बुध और केतु, मरकरी और केतु, टेंथ हाउस में सैटर्न शनि, और ट्वेल्थ हाउस में जुपिटर बृहस्पति गुरु। ठीक है। अब इस कुंडली पे हम चर्चा करेंगे। इस कुंडली में भी हम इसे देखेंगे, दशाओं को देखेंगे। और हमने देखा कि शनि की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, शनि का जो है वो टाइम पीरियड चल रहा है। तो शनि के टाइम पीरियड में ये रिजल्ट कैसा देगा, यह जब शनि का टाइम पीरियड चलेगा तो यह रिजल्ट कैसा देगा, तो उसे देखने के लिए इस कुंडली में हमने देखा लग्नेश, लग्नेश स्वयं शनि है, चलो अच्छा है अभी। और मूल त्रिकोण राशि लग्न में है, तो यहाँ शनि क्या हो गए, योग कारक हो गए। परंतु ध्यान रहे, हम किस पार्ट पे बात कर रहे हैं, हम स्टैटिक पार्ट पे नहीं बात कर रहे हैं, हम जन्म कुंडली पे बात नहीं कर रहे हैं, हम जन्म कुंडली के अंदर दशा पे बात कर रहे हैं। जो डायनेमिक पार्ट है हम उस पे बात कर रहे हैं। तो डायनेमिक पार्ट में हम देखते हैं कि कोई भी ग्रह यदि वो इफ्लेक्शन में है, यदि वो पीड़ित है किसी भी स्थिति में, तो तो उसके दशाओं में हमें कष्ट देखने को मिलता है। किस प्रकार का कष्ट, पर्सनली, हेल्थ, रिलेशनशिप, इन सब चीजों में कष्ट देखने को हमें मिलता है। ठीक है। हमने देखा शनि को, शनि कहाँ है, टेंथ हाउस में है ना। अब टेंथ हाउस में शनि होने के कारण शनि पर दृष्टि किसकी जा रही है बताइएगा, कैसे वो पीड़ित हो रहा है, मैसेज में आप लोग हमें बताएंगे। शनि जो पीड़ित हो रहा है, शनि जो इफ्लेक्शन में आ रहा है, वो कैसे आ रहा है। या शनि की दशा कैसी रहेगी, मैंने इफ्लेक्शन बता दिया तो पीड़ित होगी, परंतु वो कैसे है वो आप लोग हमें बताएंगे। क्योंकि आप लोग के जो क्लासेस हैं वो बहुत, बताइए। मंगल कहाँ है, मंगल कहाँ है, सेवेंथ हाउस में। मंगल की चौथी दृष्टि कहाँ जा रही है, शनि के ऊपर। शनि इफ्लेक्टेड है। राहु केतु को मत बोल देना, ठीक है, राहु केतु को ही मत बोल देना आप लोग। मंगल शनि को पीड़ित कर रहा है, मंगल शनि को कष्ट दे रहा है, दे रहा है ना। तो मंगल शनि को कष्ट दे रहा है तो किस स्थिति में कष्ट देगा, किस स्थिति में किस कारण कष्ट देगा, उसके लिए हम क्या देखेंगे, शनि की लॉर्डशिप देखेंगे। क्योंकि शनि पीड़ित हो रहा है तो अपने घरों को भी वो पीड़ित करेगा।
शनि जब पीड़ित हो रहा है तो वह अपने घरों को भी पीड़ित करेगा। तो इस स्थिति में हमने क्या देखा, इस स्थिति में हमने क्या देखा, शनि का, शनि लॉर्डशिप कहाँ का है, लग्न का है ना। और एक रूल और हमने क्या बताया आप लोगों को, जब भी, जी, इसके अनुसार वो समस्या कहाँ देगा, आपके हेल्थ में देगा। क्यों देगा, आप फर्स्ट हाउस स्वयं आप हो, आपका हेल्थ है, आपका एटीट्यूड है, आपका व्यवहार है, तो इन सब चीजों को छोड़कर आपके हेल्थ संबंधित समस्या वो देगा। फिर ट्वेल्थ हाउस खुद हॉस्पिटल है, तो वहां भी आपको हेल्थ संबंधित समस्या दे रहा है। तो शनि देखो क्या चल रहा है, मंगल ने शनि को पीड़ित किया और शनि ने अपने दोनों घर को। तो इस स्थिति में इसे हेल्थ संबंधित समस्या देखने को मिलेगी इसके जीवन में खासकर, क्योंकि फर्स्ट हाउस रिफ्लेक्शन में आ गया। परंतु जब शनि की दशा चलेगी इस व्यक्ति के जीवन में, तो ये अपने कर्म में बहुत अच्छा हो जाएगा। कर्म इन द सेंस, इसका जो प्रोफेशन होगा वो बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा प्रोफेशन यह व्यक्ति करेगा, अपने जीवन में बहुत बेहतर प्रोफेशन करेगा। कब, जब शनि की दशा आएगी, क्योंकि शनि कहाँ बैठा है, दसम में बैठा है ना। तो उन चीजों को वो एक्टिव कर देगा, परंतु हेल्थ संबंधित समस्या देखने को मिलेगी। एक और चीजें हैं, जब इसकी शनि की दशा आएगी तो हेल्थ संबंधित समस्या इसके पैरों में देखने को मिलेगी। ठीक है, क्यों मिलेगी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जब शनि की दशा चलेगी तो उसमें क्या होगा, प्रोफेशन संबंधित लाभ होंगे, प्रोफेशन संबंधित लाभ होंगे, परंतु हेल्थ संबंधित समस्या आएगी। और मंगल की दृष्टि हानि कर रही है, जैसे आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा, भाई मंगल परेशान तो कर रहा है, परंतु लग्नेश है वो, मूल त्रिकोण राशि जो है शनि की वो लग्न में है, फिर भी मंगल इसे परेशान कर रहा है, मंगल इसे कष्ट दे रहा है शनि को। क्यों, आपने मंगल को देखा, मंगल लॉर्ड कहाँ का है वह देखिए। मंगल जो लॉर्ड है वो त्रिषडाय का है, 3 से 11, थर्ड हाउस का लॉर्ड है मंगल। और मंगल की मूल त्रिकोण राशि थर्ड हाउस में है। तो इस स्थिति में मंगल अत्याधिक पीड़ित हो गया। क्या हो गया, मंगल अत्याधिक पीड़ित हो गया, अत्याधिक इफ्लेक्शन में मंगल आ गया, जिसके कारण इस व्यक्ति के जीवन में क्या होगा, शारीरिक समस्या या स्वास्थ्य संबंधित समस्या हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। क्योंकि मंगल अशुभ ग्रहों के साथ त्रिषडाय होकर क्या कर रहा है, मंगल है कहाँ, सेवेंथ हाउस में है ना। और सेवेंथ हाउस क्या है, मारक स्थान है ना। और मारक स्थान से सातवीं दृष्टि मंगल की कहाँ जा रही है, मंगल की सातवीं दृष्टि कहाँ जा रही है, लग्न पे जा रही है ना। तो जब भी शनि की दशा आएगी इस व्यक्ति के जीवन में, जातक के जीवन में, तो सोच लो हेल्थ संबंधित कितनी समस्या देगी। ये जिस व्यक्ति की चार्ट है, जब शनि की दशा इसके जीवन में आई तो इसने बहुत बेहतर अपने जीवन में किया। क्या किया, बहुत बेहतर इसने अपने जीवन में किया, परंतु इसके पैर में समस्या हुई, इसके पैर का, इसमें पैर, इस माफ करना, इसके पैर की इंजरी हुई, इसके पैर संबंधित बहुत ज्यादा समस्या देखने को इसे मिली। ठीक है, चलिए एक और कुंडली हम ले लेते हैं ना, बनाइए, एक कुंडली बनाइए मेष लग्न की।
मेष लग्न की एक कुंडली बनाइए। बन गई, चलिए। लग्न में केतु को लिखिए। लग्न में केतु, सप्तम, सेवेंथ हाउस में मरकरी, राहु, सन, बुध, राहु और सूर्य सेवेंथ हाउस। एट्थ हाउस आठवें भाव में गुरु, शुक्र, मंगल, जुपिटर, वीनस, मार्स। इलेवेंथ हाउस में लिखिए शनि और चंद्रमा। शनि और चंद्रमा। शनि और चंद्रमा कहाँ है? इलेवेंथ हाउस में। अब आप लोग हमें बताएंगे इस कुंडली में जब बुध की अंतर्दशा आएगी, जब बुध की अंतर्दशा आएगी तो इस व्यक्ति का जीवन कैसा रहेगा। हेल्थ इशू को लेकर, हेल्थ को लेकर ज्यादा फोकस है हमारा। और अभी रहेगा क्योंकि आपकी जब हेल्थ ठीक हो जाएगी तो वेल्थ आएगा ना। पहले हेल्थ को देख लो, आप जब पीड़ा, अपनी पीड़ाओं को देख लो, अपने कष्टों को देख लो कहाँ से वो आ रही हैं, उसे आप यूटिलाइज कर लो, उसे आप उपयोग में ले लो। आप स्वयं अच्छे हो जाओगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है। बुद्ध की अंतर्दशा आएगी तो इस जातक अर्थात जिसकी कुंडली है उसकी हेल्थ कैसी रहेगी, या उसका वो जीवन कैसा रहेगा जब बुद्ध की अंतर्दशा आएगी। बताइए। हेल्थ इशू रहेगा खराब, नॉट गुड। ओके, चलिए ठीक है। अब क्यों रहेगा भाभी बताइए हमें। सराय का स्वामी इन थर्ड हाउस। ठीक है, चलो वो भी मान लेते हैं। और कुछ आप लोगों को दिख रहा है कुंडली में? चौथे रूल को याद कीजिए, चौथा रूल जो मैंने बताया था उसे याद कीजिए। पीछे जाइए, चौथा रूल जो मैंने बताया था उसे याद कीजिए। नहीं नहीं, चौथा रूल क्या था कुंडली का, जो मैंने बताया था। डायनेमिक पार्ट, गतिशील भाग जो है कुंडली का, जिसे हम दशा दशा के नाम से जानते हैं, उसे देखने के लिए चौथा पार्ट हमने क्या बताया था, यही ना। छठा हाउस या सिक्स हाउस पीड़ित हो, या छठे भाव का स्वामी यदि पीड़ित हो। बुध क्या है? तीसरे और छठे का स्वामी है। तो यह तो हमें दिख गया कि भाई छठा भाव का स्वामी है। परंतु छठे भाव का पीड़ित, वो पीड़ित है राहु के साथ, है ना। तो छठे भाव का स्वामी भी है और साथ में वो पीड़ित भी है। छठे भाव का स्वामी है और साथ में वो पीड़ित भी है। इसमें आप लिख लेना गुरु की महादशा के अंदर बुद्ध की अंतर्दशा, गुरु की महादशा के अंदर बुद्ध की अंतर्दशा। इस व्यक्ति के जीवन में दो चीजें हुई जब बुद्ध की दशा आई तो। एक क्या हुआ, इसकी सेहत संबंधित बहुत समस्याएं देखने को मिलेगी। दूसरा क्या हुआ इस व्यक्ति के जीवन में, इसने उस कंपटीशन को फेस किया जो कंपटीशन बहुत कम लोग निकाल पाते हैं। तो उस कंपटीशन को इसने फेस किया जो कंपटीशन बहुत कम लोग निकाल पाते हैं। ठीक है। और उसमें इसने क्वालिफाई भी किया। वो क्यों किया वह बताइए।
वो क्यों किया वह बताइए। गुरु एट्थ हाउस, 8वें भाव में गुरु है। मैंने कहा जब बुद्ध की अंतर्दशा इसके कुंडली में आई तो इसे हेल्थ संबंधित बहुत सारी समस्याएं हुई, परंतु परंतु इसने कंपटीशन को क्वालिफाई किया, और उस कंपटीशन को जो जल्दी नहीं होता है। हाँ, छठा भाव कंपटीशन है। जब बुद्ध एक्टिव हुआ तो छठा भाव भी एक्टिव हुआ। छठा भाव एक्टिव होते ही कंपटीशन को दिया। मैंने पहले ही कहा था, ध्यान आप लोग देते हो अच्छी बात है, परंतु थोड़ा और, जैसे ज्योतिष को जब भी आप पढ़ रहे हो ना, या ज्योतिष को जब भी आप समझना चाहते हो, तो वहां कॉमन सेंस को लगा लो। कॉमन सेंस इसमें बहुत काम करता है। कॉमन सेंस इसमें बहुत ज्यादा काम करता है, उसे आप लगा लो। तो कुछ देर पहले ही मैंने क्या कहा आप लोगों से, किसी भी कुंडली को आप देख रहे हो, उसमें जब दिसराया का दशा चल रहा है तो वो प्रोफेशनली हमें लाभ देता है, पर्सनली हमें तंग करता है, पर्सनली हमें परेशान करता है, हेल्थ में इशू देता है। वो नौकरी में कोई समस्या नहीं देता है, नौकरी को और बेहतर करता है, कंपटीशन को और बेहतर करता है। वो इन सब चीजों में समस्या नहीं देता है। ठीक है। वो समस्या कहाँ देता है? वो समस्या देता है हमारे हेल्थ में। डिजीज है ना, वो कोर्ट केस की समस्या दे सकता है। इस व्यक्ति के पैर में इन्फेक्शन हुआ, इस जातक के पैर में इन्फेक्शन हुआ। क्यों हुआ? बुध के साथ राहु है, और पैर में क्यों हुआ उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अभी उस पर कोई प्रश्न नहीं कि पैर में क्यों हुआ। ठीक है। एक बात मैंने तो बता दिया और आप लोगों ने भी बता दिया हमें कि भाई छठा भाव, परंतु इसने कंपटीशन को क्वालिफाई किया तो सिर्फ छठा भाव ही इंक्लूड है वहां, या और कुछ भी है? इसके सातवें जो सेवेंथ हाउस है वहां देखो आप, और क्या है वहां? बुध, राहु और सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य क्या है इस कुंडली में? फिफ्थ लॉर्ड, पंचम भाव का स्वामी है। बुध क्या है? छठे भाव का स्वामी है। दोनों एक जगह आ गए तो क्या आ गया? कंपटीशन और पढ़ाई दोनों एक साथ हो गई। तो इसलिए इस व्यक्ति ने अपने कंपटीशन को क्वालिफाई किया। ठीक है। क्यों? क्योंकि पंचम भाव का स्वामी और छठे भाव के स्वामी की युति है। क्या है? युति है। ये जो भी मैं बातें अभी कर रहा हूं आप लोगों से, यह कुंडली को पढ़ने के तरीके के बारे में हम बात कर रहे हैं, कैसे कुंडली को पढ़ना है या कैसे कुंडली को समझना है। क्योंकि लगभग आप लोगों का बेसिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है, बेसिक पे अब हमें कोई बात करनी ही नहीं है उस पे अभी। ठीक है। तो बेसिक को और मजबूत बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस के यह संभव नहीं है कि आप बहुत कुछ कर पाए, खासकर इस विद्या के अंतर्गत। क्योंकि ज्योतिष एक प्रैक्टिस ही है। फिर लिखिए या समझ लीजिए। याद है आप लोगों को, लेकिन थोड़ा नजरिया चेंज कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। कुंडली में 3 पत्थर होते हैं और 4 पारस पत्थर होते हैं। कुंडली में 3 पत्थर होते हैं, वह पत्थर जो हमारे जीवन में समस्याओं को देते हैं। और कुंडली में 4 ऐसे पत्थर होते हैं जो पारस पत्थर होते हैं। पारस पत्थर सुना है आप लोगों ने? पारस पत्थर वह होता है जो किसी भी धातु, खासकर लोहे को स्पर्श कर ले तो वो सोना बन जाए, वो है पारस पत्थर। हम लोग कहते हैं ना, अरे अरे यार वो जो व्यक्ति है वो तो पारस मणि है, उसके साथ यदि जुड़ जाओ तो तर जाएगा व्यक्ति, तर जाता है, कहते हैं ना। कुंडली का प्रथम भाव पारस पत्थर है।
या उस भाव का स्वामी। हम उस भाव के स्वामी की बात कर रहे हैं, प्रथम भाव के स्वामी की बात कर रहे हैं। क्यों है, चर्चा करेंगे। पंचम भाव पारस पत्थर है, पंचम भाव का स्वामी। नवम भाव पारस पत्थर है, नवम भाव का स्वामी। दसम भाव का भी स्वामी पारस पत्थर है। क्यों है? फर्स्ट हाउस क्या है? केंद्र है ना। उसे हम केंद्र भी कहते हैं, त्रिकोण भी कहते हैं, क्योंकि हमने नहीं कहा, ना ही मेरे गुरु जी ने इसे कहा। इसे पराशर ऋषि ने कहा है। पराशर ऋषि जी ने यह कहा कि यह केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। केंद्र को हम क्या कहते हैं? विष्णु स्थान कहते हैं। त्रिकोण को हम लक्ष्मी स्थान कहते हैं। तो यह तो भाई लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण राजयोग स्वयं है, तो इसलिए बहुत अच्छा रिजल्ट हमें दे रहा है। ठीक है। और लग्नेश को हम क्या कहते हैं? कुंडली का राजा, कुंडली का किंग कहते हैं ना, वो राजा होता है ना कुंडली का। पंचम हाउस, पांचवा भाव क्या है? पांचवा भाव आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म हैं या नहीं है? है ना। फिफ्थ हाउस आपका पांचवा भाव पूर्व जन्म के पुण्य कर्म हैं, है ना। तो इसलिए वो अच्छा है, क्योंकि वो जिस भी ग्रह के साथ जाएगा, वो जिन भी ग्रहों के साथ जाएगा, उसमें वो अपना पुण्य कर्म दे देगा। जो वह पुण्य कर्म कैदी कर रहा है पिछले जन्म से ही, वह दे देगा। मान लीजिए आपकी कुंडली में आठवें भाव के स्वामी के साथ पांचवें भाव का स्वामी चला गया, कितना अच्छा योग है। आपके ज्योतिष में आपके पूर्व जन्म के कर्म जो हैं वो कैदी हो रहे हैं। वो आपके ज्योतिष को अच्छा कर रहा है, क्योंकि वो पुण्य कर्म है, पाप कर्म नहीं है। और पुण्य कर्म पाप कर्म कैसे डिसाइड करते हैं आप लोगों को पता है, कैसे उसे डिफ्रेंशिएट हम करते हैं। पंचम सप्तम भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी एक जगह चला जाए तो क्या है वो? आपके दाम्पत्य जीवन पे प्रभाव किसका है? आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म का। दूसरे भाव का स्वामी पांचवें भाव का स्वामी एक साथ चला जाए तो आपके धन पे, आपका जो धन बढ़ रहा है, आप जो वेल्थ ला रहे हो अपने पास, वो किस प्रकार आ रहा है? वो आपके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार आ रहा है, वह भी पुण्य कर्म के अनुसार। इसलिए पांचवा भाव का जो स्वामी है वो पारस पत्थर है। नवम भाव, क्या नाइन्थ हाउस को डिफाइन करने की आवश्यकता है? आप लोगों को स्वयं पता ही होगा नाइन्थ हाउस क्या होता है, कि किस लिए वो इम्पोर्टेंट है। आपका लक है, भाग्य है, समृद्धि है, जिसे हम सुख समृद्धि, सुख नहीं समृद्धि, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोस्पेरिटी, है ना। पितृ कृपा है, हमारे पितृ की कृपा है, ईश्वरीय कृपा है। तो ये चीजें यहाँ से प्राप्त हो जो होती है नाइन्थ हाउस से। तो नाइन्थ हाउस का लॉर्ड जहां जाएगा उसे भाग्य का सपोर्ट देगा। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड और फोर्थ हाउस का लॉर्ड एक जगह बैठ जाए तो सुख सुविधाएं जो है आपको, है जो कंफर्ट है, वो आपके भाग्य से आपको मिलेगा, आपके पितृ की कृपा से मिलेगी। और याद रहे, यदि नाइन्थ हाउस इफ्लेक्टेड है तो इन सब चीजों में आपको समस्याएं देगा। इफ्लेक्टेड कैसे है यह भी आप लोगों को पता है। ठीक है। दसम भाव, दसम भाव, यह विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दसम भाव को अपने काम में नहीं ले रहा है। क्यों? ये दसम भाव क्या है? कर्मा, कर्म है हमारा ना। तो जो भी हम कर्म करते हैं वह देखा जाता है दसम भाव से। तो हमारे जो अच्छे कर्म है वो पारस मणि है या पारस पत्थर है, बुरे कर्म नहीं। इसलिए हमारा जो विशेष कुंडली पे विचार, या हम कहें तो ज्योतिष पे विचार होता है, यूटिलाइजेशन पे, उपयोग पे, या हम कहें तो कर्म को सेट करने पे, कर्म को अलाइन करने पे। ठीक है। प्रथम और पंचम का स्वामी एक साथ बैठ जाए तो क्या है?
तो आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म कहाँ है? आपके साथ है। प्रथम भाव आप स्वयं हो, आपके साथ आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं। अब क्या चाहिए? जो पूर्व जन्म के जो पुण्य कर्म है वही आपके साथ है, तो फिर और क्या चाहिए? एक कुंडली बना लीजिए। यह जो कुंडली होगी वो भी मेष लग्न की होगी। यदि मैं लग्न ना बोलूं तो समझ लीजिए कि वो मेष लग्न की ही कुंडली है। ठीक है, कुंडली बनाइए मेष लग्न की। 9th हाउस का स्वामी कौन है? देखिए इस कुंडली में 9th हाउस का स्वामी कौन है, देखिए आपको। गुरु है। चलिए ठीक है, नहीं तो ठीक है फिर बना लीजिए। मेष लग्न की कुंडली है, इसमें हम लिख लेंगे बृहस्पति और बुध। बृहस्पति और बुध 4th हाउस, बृहस्पति और बुध चौथे भाव में। मेष लग्न की कुंडली एरीज असेंडेंट है। जुपिटर और मरकरी 4th हाउस में है, चौथे भाव में है। अब हमने इस कुंडली में क्या देखा? छठे भाव का स्वामी और 9वें भाव का स्वामी कहाँ गया? चौथे भाव में। दोनों की युति बन गई। आपने आज तक क्या पढ़ा होगा? आपने आज तक यही पढ़ा है ना, भाई बुध और शुक्र की युति है। क्या आपने उसे जानने का प्रयास किया कि भाई दो भाव की भी यह युति बन रही है? दो भाव की युति बन रही है ना। तो इससे ही आपके नौकरी में आपका भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। युति बात करते हैं उस पे हम। युति अर्थात दो ग्रह यदि एक साथ बैठे हों उसे हम युति कहते हैं या कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, युति पे हमारी पूरी लगभग 2 4 10 क्लास रहेगी, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। युति क्या है कैसे है उसे हम समझेंगे, क्योंकि युति के लिए कुछ रूल का उपयोग किया जाता है। ऐसे युति हम नहीं देख लेते हैं कि भाई बुध गुरु साथ बैठे हैं तो युति है। हम समझने के लिए इसे समझ रहे हैं। ठीक है, तो भाग्य का सपोर्ट कहाँ मिल रहा है? आपका आपकी नौकरी में। जी, डिग्री भी होती है, दीप्तांश देखा जाता है। तो हमने क्या देखा है यहाँ? दसम ए नवम भाव का स्वामी और छठे का स्वामी बैठा है एक साथ, तो इस स्थिति में हमें देखने को मिल गया भाई इस व्यक्ति को भाग्य का सपोर्ट होगा। कहाँ सपोर्ट होगा? नौकरी में सपोर्ट होगा, डिजीज में सपोर्ट होगा। रोग तो होंगे परंतु यह ठीक हो जाएगा। कोर्ट केस तो होंगे परंतु वो जीत जाएगा। भाग्य का सपोर्ट होगा, पितृ की कृपा होगी। परंतु यही यही आप 9th हाउस में, ये तो हम समझ गए भाग्य का सपोर्ट है। अब 9th हाउस में आप राहु को लिख लीजिए। आप बताइए क्या भाग्य का सपोर्ट इस व्यक्ति को मिलेगा या नहीं? क्या इस व्यक्ति को पितृ की कृपा मिलेगी? मिलेगी या नहीं? चलो, मैं अब एक प्रश्न आप लोगों से पूछता हूँ, ठीक है? नहीं मिलेगा। यदि यह व्यक्ति आपके पास गया हो तो आप इसे क्या उपाय बताओगे? उपाय तो मैं ये कहता ही नहीं हूँ, आप यूटिलाइजेशन क्या इसे बताओगे जिससे इसे पितृ की कृपा मिलने लगे, जिससे इसे भाग्य का सपोर्ट मिलने लगे, लक का साथ मिलने लगे। स्टडी मोर। राहु क्या है?
इंटरनेट है, विस्तार है ना। आप उसे कह दो, नाइन्थ हाउस क्या है? ज्ञान है। अपने ज्ञान का विस्तार करो। कैसे करो? इंटरनेट के थ्रू करो। खुद लो और दो। खुद भी लो और दो भी। तुम्हें भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा और साथ में पितृ की कृपा भी मिलेगी। और रेमेडी के लिए आप यहाँ उसे बता सकते हो, वही ब्राह्मणों को भोजन कराना है, अमावस्या को स्नान करना है, पिंडे श्राद्ध प्रयोग करना है। ठीक। चलिए। बताइए किनकी कुंडली लें। दशा के लिए कुंडली को हम लेंगे, ठीक है। यह कुंडली आप लोगों को दिख रही है? ये जो कुंडली है वह आप लोगों को दिख रही है? जी। ठीक। अब इस कुंडली में हमने हमें क्या देखना है? डायनेमिक पार्ट पे हम बात कर रहे हैं, गतिशील भाग पे हम बात कर रहे हैं। तो कुंडली में हम सबसे पहले देखेंगे भाई दशा किसकी चल रही है। दशा किसकी चल रही है? तो हमने दशाओं में जाकर देखा तो देखा क्या, 18/3/2023 से गुरु के महादशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही है। ठीक है, तो हमने नोट कर लिया क्या कि गुरु अभी इस कुंडली में पूरी तरह एक्टिव हैं। उसके लिए हमने गुरु को मार्क कर लिया कि चलो गुरु एक्टिव है यहाँ। अब गुरु कहाँ के लॉर्ड हैं या गुरु की क्या स्थिति है? गुरु को हमने देखा वो त्रिसराय और दोनों उस घर के स्वामी हैं गुरु। एक तीसरे एक छठे दोनों के, दोनों त्रिसराय है। त्रिसराय की दशा, महादशा और त्रिसराय की अंतरदशा इस जातक के कुंडली में चल रही है। आप लोग बताएंगे गुरु की दशा इस व्यक्ति के लिए क्या अच्छी है या बुरी है, क्या है? इस जातक के लिए गुरु की दशा अच्छी है या बुरी है? गुड। कैसे भाई? कैसे गुड है बताइए रुचिता आप। कैसे गुड है? नहीं है गुड वो। कैसे गुड नहीं है? कैसे वो गुड नहीं है? गुरु इफ्लेक्टेड है ना। छठे भाव की दशा चल रही है और छठा भाव इफ्लेक्शन में भी है, छठा भाव पीड़ित है। और छठे भाव का स्वामी भी पीड़ित है। किससे पीड़ित है? राहु से पीड़ित है।
तो यदि यह व्यक्ति इंटरनेट संबंधित काम कर रहे हो या गुरु को इस व्यक्ति ने यूटिलाइज कर रखा रखा है तो चीजें ठीक हो सकती हैं, परंतु सेहत संबंधित और रिलेशनशिप में नियमित, क्योंकि डे टू डे है। छठा भाव कष्ट क्यों ज्यादा देता है, क्योंकि वो डे टू डे है ना, तो वो नियमित रूप से हम इस व्यक्ति को कष्ट देगा। जी। जी हाँ, निश्चित। तो त्रिसराय के स्वामी उचित नहीं है, और त्रिसराय यदि अकेले होते हैं तो इसे हम कहते हैं चलो ठीक है, परंतु त्रिसराय के साथ गुरु भी हैं, तो इस स्थिति में ये उचित नहीं है। त्रिसराय के साथ गुरु भी हैं, इसलिए यह उचित नहीं है। ठीक है। इसके लिए उपाय क्या आप लोग बताइएगा, इसके लिए रेमेडी आप क्या देंगे? रेमेडी हम यहाँ यही देंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पीठ कौन रहा है। पीट रहा है कौन? राहु पीट रहा है ना। किसे पीट रहा है? गुरु को पीट रहा है। तो हम यहाँ राहु को यूटिलाइजेशन का उपाय बताएंगे, राहु को ठीक करने का उपाय बताएंगे। और छठा भाव है तो वहां हम नारायण कवच की पाठ को कंसीडर करेंगे कि भाई नारायण कवच के पाठ को आप कर लो या उसे सुनते रहो, उससे भी आपकी समस्याएं ठीक रहेंगी। ठीक है। एक और कुंडली हम ले लेते हैं। इस कुंडली में देखना है हमें। इस कुंडली में हमने क्या देखा? सबसे पहले हम देखेंगे दशा किसकी चल रही है। हम देखा बुद्ध की दशा चल रही है, और बुद्ध के अंदर शनि की अंतर्दशा चल रही है। ठीक। तो हम बुद्ध को देखेंगे, भाई बुद्ध कहाँ है और बुद्ध की लॉर्डशिप किसके पास है, कहाँ है। तो उसे देखने के लिए हम बुद्ध को देखें, बुद्ध लग्न में बैठा है। ठीक। बुद्ध की लॉर्डशिप कहाँ है? एक पांचवें भाव में है और एक दूसरे भाव में। ठीक है। बुद्ध किसी से पीड़ित है या नहीं है? तो बुद्ध पीड़ित है। किससे पीड़ित है? मंगल से पीड़ित है और राहु से भी पीड़ित है। माफ करना, मंगल से पीड़ित है और सूर्य से पीड़ित है, क्योंकि सूर्य क्या है? क्रूर है। हम मैलेफिक नहीं मानते हैं, परंतु सूर्य क्या है? क्रूर ग्रह है यहाँ। तो बुद्ध इन दोनों से पीड़ित है। अब आगे, बुद्ध जो है मारक स्थान का भी स्वामी है, परंतु मूल त्रिकोण वहां उसकी नहीं है। यहाँ पे हम मारक बुद्ध को लेंगे। तो मारक के अंदर दशा किसकी चल रही है? शनि की। शनि कहाँ है? नाइन्थ और टेंथ में है। तो मारक ग्रह के अंदर, मारक ग्रह की महादशा के अंदर योग कारक शनि की अंतर्दशा चल रही है। तो यह अच्छा है या बुरा है, आप लोग बताइए। गुड एंड बैड, कैसा है यह? यह जो दशा है यह इस व्यक्ति के लिए कैसा है, अच्छा है या बुरा है? बैड। तो इसलिए अब इस व्यक्ति को आप रेमेडी क्या दोगे? इस व्यक्ति को आप रेमेडी क्या दोगे? आप क्या कहोगे? शनि की अंतर्दशा चल रही है,
परंतु समस्या कहाँ से आ रहा है? समस्या मारक दशा से आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक नौकर के अंदर एक राजा जो है वह एक नौकरी कर रहा है, तो उस राजा को कितना कष्ट होगा। तो इसलिए हम, कष्ट कौन दे रहा है उसे ठीक करेंगे। कष्ट कौन दे रहा है? बुद्ध दे रहा है कष्ट ना। और बुद्ध क्यों कष्ट दे रहा है? मंगल और सूर्य के कारण। तो यहाँ मंगल और सूर्य को ठीक करेंगे। जिसकी ज्यादा डिग्री रहेगी यहाँ पे सूर्य को और मंगल दोनों को हम ठीक करेंगे, तो चीजें इस व्यक्ति के जीवन में ठीक होंगी। ठीक है। 1 मिनट का समय देंगे आप लोग। हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? जी। चलिए ठीक। आज का जो सेशन है हमारा वो यहीं तक रहेगा। कल फिर हम आगे इस कुंडली पे बात करेंगे। ठीक है। और कल की जो क्लास रहेगी वो हम, प्रयास हमारा होगा कि दोपहर में ही रहे। और 25 और 26 को जैसा रहेगा वैसा आप लोगों को बता दिया जाएगा। आप लोगों के कोई प्रश्न हैं? आप लोगों के कोई प्रश्न हैं?